स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं इवोपरेशन एंड इट्स फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? इवोपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो वाटर होता है या फिर एनी लिक्विड, हम कोई भी यहाँ पर लिक्विड ले रहे हैं, वो किस में चेंज हो जाता है? चेंज इनटू वेपर्स। लेकिन एक टर्म आती है बॉइलिंग पॉइंट। ये जो इवोपरेशन और बॉइलिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वो आज आपको क्लियर करना है। बॉइलिंग पॉइंट तो कब होता है? भी कोई भी चीज़ बॉयल होती है, उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, उसी पे होगी। लाइक वाटर है, वो कितने डिग्री पे बॉयल होना शुरू करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। लेकिन इवोपरेशन क्या है? क्या इवोपरेशन को बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है? ये एक फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड सब्सटेंसेस इसमें चेंज हो रहे हैं वेपर्स में। एक यहाँ पे वर्ड देखिए, एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पे इवोपरेट होना शुरू कर रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बट कोई भी हम ऐसा मैटर देखते हैं जिसमें से पानी सूख रहा है, इट मीन्स उसका इवोपरेशन हो गया। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। घर पे जैसे कपड़े सुखाते हैं, ठीक है। अब कपड़े हमने जहाँ सुखाए, क्या वहाँ से वाटर तभी निकला जब उसका लेवल 100 डिग्री से ऊपर चला गया? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉइलिंग पॉइंट से कम है। हमने अभी कपड़े सुखा दिए, 3 या 4 आवर्स के बाद सूख जाते हैं, पानी सारा का सारा निकल चुका है। इट मीन्स क्या हुआ? वाटर वहाँ से इवोपरेट हो गया। और भी एग्जाम्पल, जैसे पोछा लगाते हो घर पे, है ना। अभी गर्मी में तो फैन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सर्दी में पंखे चलाने पड़ते हैं। उसका भी रीजन है, इवोपरेशन में ही आएगा। तो पोछा लगाते ही वाटर तो गया ना सारे फर्श पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो सूख गया। ये क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? इवोपरेशन है। कोई भी, जैसे अभी आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वॉश करके खाते हैं, ठीक है। आपने वॉश कर दिया तो वो जो पानी था वो क्या हुआ? धीरे धीरे इवोपरेट हो गया, सूख गई वो बाहर से। क्लियर है? तो इवोपरेशन को बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, साल्ट प्रिपेयर किया जाता है, समुद्र से निकलता है, ठीक है। सी को क्या हम बॉइल करेंगे कि पानी इवोपरेट हो जाए और नमक रह जाए? नहीं। क्या होता है वहाँ पर? इवोपरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। पानी इवोपरेट होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा? साल्ट। आप किसी ग्लास में वाटर को रख दो, आप देखोगे 2 या 3 डेज के बाद उसका जो लेवल है वाटर का, वो बहुत ही डाउन जा चुका है, ठीक है। वहाँ बॉइलिंग तो नहीं हुआ, आपने कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दी, बट क्या हुआ? हीट तो मिली। इवोपरेशन को भी किसकी रिक्वायरमेंट है? हीट की है। सन से हीट मिल रही है, पानी धीरे धीरे क्या हो गया? इवोपरेट हो गया। फैक्टर्स कौन से हैं बेटा जहाँ पर इवोपरेशन डिपेंड करता है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ लिक्विड। सभी लिक्विड एक जैसे नहीं है कि सभी का इवोपरेशन सेम प्रोसेस से चले, नहीं। कोई कम टेम्परेचर पे हो जाता है, कोई हाई टेम्परेचर पर जाकर इवोपरेट होता है। वाटर है, वाटर 100 डिग्री पे तो बॉयल होना शुरू करता है ना, ये उसका नेचर है। और अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अप्रोक्सीमेट 78 के आसपास होता है। वो क्या है? इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। अब बॉइल पॉइंट किसका ज़्यादा है? अल्कोहल का या वाटर का? वाटर का ज़्यादा है। मीन्स इवोपरेट होने में कौन ज़्यादा टाइम लगाएगा स्टूडेंट्स? वाटर। अल्कोहल जल्दी इवोपरेट हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा होता है? वोलेटाइल नेचर। वेपर्स बन जाते हैं, लेकिन किसके? वेपर्स बनने में कितना टाइम लग रहा है वो देखना पड़ेगा। जिसके वेपर्स जल्दी बनेंगे उसका इवोपरेशन क्या हुआ? हाई हो गया। सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे हम बात करते हैं समर और विंटर की,
हमें पता है स्टूडेंट्स, एज यू नो, कि जो समर होते हैं उस टाइम पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दी में कम होता है। कपड़े सूखने में, कपड़े क्लोथ्स का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, इजी है, सभी जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनमें यूजफुल होगा। आप कपड़े गर्मी में सुखा रहे हो, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, बट अगर विंटर की बात करें, सनरेज आती नहीं है, 2 डेज भी लग जाए क्लॉथ सूखने में, यस और नो, है ना। तो वहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें, टेम्परेचर का। टेम्परेचर, आपने पोछा लगाया, घर पे पोछा लगाते हैं, ठीक है, क्या हुआ, सर्दी में तो पंखे चलाने पड़ते हैं, अदरवाइज बहुत ही लंबे टाइम में सूखता है, लेकिन गर्मी में विदाउट फैन भी जल्दी से सूख जाता है। किसका डिफरेंस आया, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर हाई है देन इवोपरेशन हाई होगा। हम ये भी कह सकते हैं इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है इवोपरेशन की रेट भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। ये आपका एक क्वेश्चन है, मैंने वहाँ भी नोट डाउन किया है और डेली लाइफ में भी देखते हैं। सरफेस एरिया एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जैसे आपने देखा होगा दादी या नानी को, ठीक है, अगर उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ जाए और चाय बनी हुई है तो चाय को छोड़ के नहीं जाएंगी, क्या करेंगी, कहेंगी बाउल ला के दो, कटोरा ला के दो। उस कटोरे में क्या करते हैं, जल्दी से ठंडी कर लेती हैं। क्या डिफरेंस आया कप में और जो बाउल लिया उसमें, कप इतना सा था, ठीक है, उसका सरफेस एरिया भी इतना ही है, और जो बाउल लिया है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। वी कैन से इवोपरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है देन इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीज। इवोपरेशन की जो रेट है स्टूडेंट्स वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और भी एग्जाम्पल्स है काफ़ी सारे। मान लो एक तो आप कपड़े को ऐसे इकट्ठा करके सुखाते हो, एक उसको आप बिल्कुल स्प्रेड करके सुखाते हो, कौन सा सूखेगा जल्दी, स्प्रेड वाला, मीन सरफेस एरिया वहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर है, तो यहाँ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा देन इवोपरेशन की जो रेट है वो भी हाई होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो आर्द्रता है। एयर के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, उसी के साथ ही ह्यूमिडिटी, जिसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। कपड़े आप सुखाते हो, बारिश के मौसम में जल्दी सूखते हैं या फिर अभी समर में, बारिश के मौसम में कैसा फील होता है आपको, चिपचिपा सा फील होता है, मीन्स क्या है उस टाइम पे, वाटर वेपर्स है। अब वाटर वेपर्स ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सेस है और हमें कोई चीज़ ट्राई करनी है तो क्या होगा, वो टाइम ज़्यादा लगाएगी। इट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा है तो इवोपरेशन की रेट डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्लियर। नेक्स्ट विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, हवा की स्पीड ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ हमें सुखानी है वो जल्दी सूख जाएगी। इट मीन्स इवोपरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। हवा की जितनी तेज़ गति होगी उतना ही इवोपरेशन भी हाई होगा। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इवोपरेशन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे देखना पड़ेगा, नेचर कैसा है लिक्विड का, वोलेटाइल इजीली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है देन इवोपरेशन की रेट हाई होगी। सरफेस एरिया पर भी क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवोपरेशन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवोपरेशन हाई होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, आर्द्रता जितनी होगी, वाटर वेपर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कोई भी थिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में उतनी ही इवोपरेशन की रेट डाउन होगी। विंड स्पीड, हवा की जितनी तेज़ गति होगी उतना ही इवोपरेशन भी हाई होगा। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में भी है। व्हाई डज वाटर गेट cooled in an earthen pot?
अब आप गर्मी में देखते हो, खासकर जो भी हमारे विलेजेस होते हैं वहाँ पर पानी किस में रखा जाता है? मटके में, ताकि पानी है वो ठंडा रहे। क्या रीज़न है ऐसा? आप प्लास्टिक का मटका लेते हो या स्टील का लेते हो, उस टाइम पे पानी गर्म हो सकता है, ठंडा नहीं हो रहा। बट आप अर्थन उस मिट्टी के मटके में अगर पानी डाल रहे हो, वो कूल डाउन हो गया। आपने शाम को पानी डाला, क्या वहाँ कोई फ्रीज लगा हुआ है ना? फ्रिज में पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, बट वहाँ पे क्या कोई मशीन लगी हुई है? नहीं। स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो मटका होता है उस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी वॉल्स पे। जो भी कंटेनर होता है, मटका होता है, उसकी वॉल्स पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखते हो पानी जो है उस मटके में से ऐसे नीचे रिसता है, सिपिंग होती है, वहाँ पे रिस रहा है पानी, पोर्स में से जा रहा है। अब पानी वहाँ उस होल पे आ गया, मटके की दीवारों पे बच्चे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। इट मीन्स वाटर क्या लिक्विड है, किस में चेंज होगा? वेपर्स में। बॉइलिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं हुई ना, नीचे से आपने हीट नहीं किया ना, आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको भेजा। क्या हुआ वहाँ पे? इवोपरेशन। अब पानी वहाँ से जाएगा, मीन्स इवोपरेशन हो रहा है। पानी को इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। वो हीट आ कहाँ से रही है? उस मटके के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें से आ रही है। और जैसे ही हीट एक्सपोज हो जाएगी एयर में, पानी कैसा हो जाएगा? कूल डाउन। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मी में जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो क्यों पहने जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो सर्दी में पहनेंगे, गर्मी में नहीं पहनते, नहीं पहने जाते ना। बट कॉटन के जो कपड़े हैं वो गर्मी में यूज किए जाते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? जो कॉटन होता है स्टूडेंट्स, वो गुड अब्जॉर्बर होता है वाटर का। हम देखते हैं जैसे गर्मी में क्या आते हैं, पसीने आएंगे, स्वेट निकलेगा। जैसे ही पसीने निकलेंगे, प्रेस्पायर होगा, उस टाइम पे कॉटन क्या करेगी? उस वाटर को, उन पसीने जो निकले हैं उसको अब्जॉर्ब करेगी और कहाँ छोड़ देगी? एक्सपोज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। जैसे ही वो पानी या जो पसीने निकले हैं बॉडी से क्लोथ्स के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, तो बॉडी कैसी हो जाएगी? कूल डाउन। इसलिए कैसे कपड़े पहनते हैं गर्मी में? लाइट कलर के। और दूसरा क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ्स है वो पहने जाते हैं। नेक्स्ट इज why do we more comfortable under a fan when we perspire? देखो, आप कहीं बाहर से आते हो, ठीक है, आप खेल के आ रहे हो, वैसे बहुत गर्मी में तो क्या होता है, जो फैन होता है उसकी हवा गर्म लगने लगती है। बट अगर आप कहीं बाहर से आए हो और फैन के नीचे बैठ गए हो, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कूलर के सामने बैठे हो। क्या रीज़न है ऐसा? इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, अगर आप फैन के नीचे बैठे हो और आपको बॉडी से पसीने निकल रहे हैं, ठीक है, पसीने जब निकलेंगे बॉडी से तो वाटर की फॉर्म में ही है, वो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेयर में अगर जाएंगे तो क्या हुआ? बॉडी से हीट रिलीज हुई और किस पे डिपेंड किया? देखो यहाँ पे विंड स्पीड है ना, पंखा जब चल रहा है तो विंड स्पीड ज़्यादा है, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी होगा बॉडी से, और बॉडी कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स? कूल डाउन। तो हम उस टाइम पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आफ्टर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में आपने आइस ले ली है, या फिर आपने जो दूध की आइसक्रीम जमाते हो आप गर्मी में घर पे, वो ले लिया, आप उस कंटेनर को बाहर निकालोगे तो क्या देखोगे? जो भी कंटेनर है ना उसके बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? वो कंटेनर में से कुछ नहीं निकला है, बट जो अब जो वाटर हमारे पास कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर आइस है या कोल्ड थिंग जो भी हमने ले रखी है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही। एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर। जैसे ही वाटर वेपर इस कंटेनर से टकराएंगे, टकराते ही क्या हुए? क्या हुआ? टकराते उनकी एनर्जी जो हीट थी वो कम हो गई, ठीक है ना, कूल हो गए। कूल हो गए, किसमें चेंज होंगे? लिक्विड में, है ना। वेपर्स जब किसी भी कोल्ड थिंग से टकराते हैं देन किस में चेंज होते हैं? लिक्विड में। तब आपको क्या दिखाई देता है? बाहर से वाटर की ड्रॉपलेट्स।
नेक्स्ट जो है वो क्या क्वेश्चन है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जब ये सरफेस एरिया का करवाया था, है ना, कि हॉट टी है उसको कप के कंपैरिजन में सॉसर जो प्लेट होती है चाय के ऊपर लगाते हैं या नीचे जो कप के नीचे रखते हैं उसमें चाय को जो पीते हैं या डालते हैं तो जल्दी से ठंडी हो जाती है। क्यों हो गई स्टूडेंट्स, कप का सरफेस एरिया इतना है, सॉसर जो लोग हैं आप ब्रॉड एरिया होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवोपरेशन की रेट भी बढ़ेगी, तो उस कप के अंदर जो चाय है वहां से क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन इट। आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखो परफ्यूम डालते हो, है ना, अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगाते हो, आपकी स्किन पे अगर गिर जाता है तो आपको बहुत ही कूल फील होता है, ठीक है। एसीटोन मेनली किसमें होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर आते हैं उसके अंदर होता है। जैसे नेल्स पे लगाएंगे और स्किन से टच होती है कैसा फील होगा, बहुत ही कूल। या फिर पेट्रोल डीजल के कुछ ड्रॉपलेट स्किन पे गिर जाए तो कूल फील होता है। क्या रीजन है उसके पीछे, उसके पीछे यही रीजन है स्टूडेंट्स कि इन सभी का जो नेचर है वो कैसा है, वोलेटाइल नेचर है। वोलेटाइल मीन्स जिनके इजीली वेपर्स बनते हैं, जितना इजीली वेपर बन रहा है इट मीन्स अब यहाँ पे हमारे हाथ पे कुछ गिरा, हमारे हाथ में कुछ ऐसा तो है नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बट हीट तो है, टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का भी है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे बूंदे गिरी, बूंदे गिरते ही अब उसकी तो प्रॉपर्टी है इवोपरेट होने की, अगर उसको एनर्जी मिल जाए देन किसमें चेंज हो जाएगी, वेपर्स में। हमारे हाथ में क्या प्रोवाइड करते हैं उसको, एनर्जी, और जैसे ही हीट एनर्जी मिलेगी वो इवोपरेट हो जाएगी और हमारे हाथ से क्या निकल गई, क्या निकली है, हीट। हीट निकलते ही हमारा हाथ कैसा हो गया, कूल डाउन हो गया। नेक्स्ट जो है व्हाई डज इट, ये आपका एनसीईआरटी की है क्वेश्चन, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। देखो यहाँ पे हॉट ह्यूमस नहीं है, ड्राई डे। ह्यूमस के मौसम में आप अगर कूलर चलाते हो ना तो आपको कैसा फील होगा, जैसे कुछ चिपचिपा सा इरिटेशन सी फील होती है। बट अभी जैसे गर्मी है, अभी कूलर चलाते हैं तो अच्छा फील होता है। क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स ऐसा, कूलर चलता है, क्या डालते हो उसमें, वाटर डालते हो, वाटर जो जाली होती है, पैड्स होते हैं उसके, उसमें से क्या होता है वो इवोपरेट होता रहता है। जैसे मोटर चलती है इवोपरेट हो जाएगा तो उसकी जो सराउंडिंग एयर है वो कैसी होगी, कूल हो जाएगी। तो वैसे ही जो डेजर्ट कूलर होता है मेन फीचर क्या उसका, कूलिंग का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे पानी की मोटर चलती है उसमें इवोपरेशन होता रहता है, पैड्स के थ्रू वाटर इवोपरेट होगा और कैसा हो जाएगा वो, कूल डाउन। बट अगर यही काम ह्यूमस के मौसम में करते हैं देन आपको वो उतनी कूलिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक तो आप अभी वाटर डालो कूलर में, लेवल देखोगे सुबह तक बहुत ही कम पानी बचा हुआ है या खत्म हो चुका है। बट अगर ह्यूमस के टाइम में डालते हो आप देखोगे पानी का सारा खत्म है नहीं होता। तो ये बहुत डिफरेंस होता है ड्राई डेज में और ह्यूमस वाले दिनों में। क्लियर है, ये थे आपके इवोपरेशन और उसके फैक्टर और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस।